एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पे आपको होम ऑर्गेनाइजेशन और रीयूज आइडिया शेयर करती हूँ। तो सुबह सुबह यहाँ पर मैं अपने काम लगी थी। बच्चे और हस्बैंड जाने के बाद सुबह सुबह का आप सभी को पता होता है कि यहाँ पर सारा काम घर का रहता है, चाहे मैट भी लगी हुई होती है तब भी हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जब भी आप बेडशीट सही करें ना, तो हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से बेडशीट को अंदर डालने में काफी दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से कोई भी है ना, कोई जैसे मैं कॉम का यूज करती हूँ, आप कॉम का यूज करके बेडशीट को अंदर अच्छे से इसको दबा के आप फोल्ड कर सकते हो। इससे हमारी जो बेडशीट होती है बिल्कुल भी बिखरती नहीं है। डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही रखते हैं तो हमारी बेडशीट थोड़ी देर बैठने के बाद आपस में इकट्ठी हो जाती है और बिखर जाती है। तो हमें बार बार इसको सेट करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए साथ साथ में जो भी सामान होता है रात भर में बच्चे इधर उधर रख देते हैं, तो सारा कुछ सेट करना पड़ता है। सोचा आज इसको क्लीन ही कर लेती हूँ पूरा। तो मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही क्लीनिंग कर ली, डीप क्लीनिंग नहीं की थी। और यहाँ पर नीचे के जो पोर्शन थे ना, उनमें भी मैंने यहाँ पे देखिए एक ऑर्गेनाइजर यूज कर रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरीके से मैंने यूज कर रखा है। नीचे की तरफ हमारा यहाँ पर देखिए कि फर्नीचर था, तो ये कोई शॉप में रखा हुआ था तो उसी वजह से ये यूज में आ रहा था। लेकिन घर पे आने के बाद मैंने इसको यहाँ टीवी के पास लगा दिया ताकि एज ए ये टीवी टेबल साइड में फर्नीचर की तरह बन जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने ये कार्डबोर्ड से ही ये बॉक्सेस बना रखे हैं जिनको एज एन ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। तो जो भी हमारे घर को मैसी बनाने वाले सामान होते हैं ना, उन सबको मैंने इस तरीके के बॉक्स में डाल दिए हैं। अभी मैंने इनको ऑर्गेनाइज थोड़ा अच्छे से नहीं कर रखा है क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो एक बार जो सामान मुझे इनमें डालना था बस एक बार डाल दिया था, फिर जैसे टाइम मिलता है मैं एक एक बॉक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे बॉक्सेस को मैंने इन बॉक्स में फिट कर दिया। इसके बाद देखिए इसका जो लुक है वो कितना अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे एज लग नहीं रहा कि हमने इसमें बॉक्सेस का यूज किया है, क्योंकि मैंने इसमें वॉलपेपर का भी यूज किया है। साथ में इसके जो ये लूप लगे हुए हैं इसको खोलने के लिए, उनको भी यूज करने के बाद इसका ओरिजिनल लुक आया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कुछ छोटे छोटे आइडियाज की तरफ। तो ये देखिए मैं चार्जर लेके आई थी। तो चार्जर में इस तरीके का एक बॉक्स आया था, प्लास्टिक का है और काफी मजबूत भी है। इतना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टडी नहीं है, थोड़ा अच्छा था। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया था, मेरे जो भी ये सही है कि ये मेमोरी कार्ड वगैरह ना ऐसे ही इधर उधर रख देती हूँ तो फिर मिलते नहीं है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिए ताकि इसके लिए छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। तो इन ऑर्गेनाइजर को हमें परचेज करने की बजाय अगर हम इस तरीके के जो सामान होते हैं इनको यूज करें तो हमारे काफी पैसे भी बच जाएंगे, साथ साथ में हमारा सामान भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। मैंने इसको ज्यादा इसको डेकोरेट नहीं किया है, इसको कुछ मैंने सिर्फ सिंपल इस डब्बे को यूज किया है। आप चाहो तो इसको डेकोरेट करके भी यूज कर सकते हो या ट्रेवलिंग के दौरान आप ईयरफोन डालने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। जब भी हम मिठाई वगैरह लेके आते हैं, कुकीज लेके आते हैं, तो इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स आते हैं। तो इन प्लास्टिक बॉक्स को हम ट्रैवलिंग के टाइम तो काफी यूज करते हैं खाना डालने के लिए। तो आप उसमें तो सभी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको आप स्टोरेज में भी यूज में ले सकते हो। तो मेरे पास जो मैं स्टोर कर रही हूँ, मैं अपने सामान के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप अपने सामान के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे देखिए मेरे पास जितने भी पफ वगैरह थे मैंने वो डाल लिए, साथ साथ में जो डिस्पोजेबल ये स्पून है वो भी मैंने इसमें डाल के रख लिए हैं। आप यहाँ पर देखिए इसमें ना स्टेशनरी आइटम रख सकते हो या फिर कॉस्मेटिक आइटम रख सकते हो या कुछ और भी आपके पास इस तरह के सामान है जिनके लिए आपके पास ऑर्गेनाइजर नहीं है। तो उन सामान को आप ऑर्गेनाइजर करने के लिए यूज में ले सकते हो। तो आप ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर के लिए पैसे खर्च करने के बजाय आप इनको यूज कीजिए ताकि आपके काफी पैसे बच जाएंगे। जब भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो देखिए हम ऐसे ही रखते हैं टूथपेस्ट को, लेकिन ये ऐसे रखने से क्या होता है कि जैसे जैसे ये खाली होता है ना, तो वैसे वैसे इसका जो पेस्ट होता है ना देखिए नीचे की तरफ चला जाता है। बीच में से देख सकते हैं खाली हो गया है क्योंकि सारा पेस्ट यहाँ पर नीचे की तरफ चला गया है। और जब भी हम इसको यूज करते हैं तो हमें वापस से इसको ना अच्छे से दबा के फिर इसको यूज करना पड़ता है। तो इससे आप क्या करेंगे, इसको आप उल्टा रखिए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी पेस्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा और आपको निकालना भी इजी हो जाएगा। और जैसे जैसे खत्म होगा ना तो वैसे वैसे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जब भी हम चार्जर लगाते हैं, खासकर ट्रैवलिंग के दौरान हमें दिक्कत होती है। घर पे तो फिर भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर हम यूज कर लेते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान हम कहीं पर फोन चार्ज करते हैं ना, तो बिल्कुल भी कोई भी सामान नहीं होता उधर उधर रखने के लिए। और हम इस तरीके से अगर रख देते हैं तो वो गिरने के चांस भी रहते हैं, कहीं फोन गिर ना जाए। तो मैं यहाँ पर देखिए मास्क का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ट्रैवलिंग के दौरान मास्क नहीं है तो आप हैंकी का यूज कर सकते हो, हैंकी में नॉट लगा के, या फिर कोई भी कैरी बैग होती है आप कैरी बैग का भी यूज कर सकते हो। और वैसे आजकल कोरोना के बाद आपको पता है हम कम मास्क तो फिर भी बैग में मिल ही जाता है क्योंकि हम रख ही लेते हैं। तो कभी रख लेते हैं कभी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मिल ही जाता है। या नहीं होता तो आपके पास आप कोई भी कैरी बैग या हैंकी का भी यूज कर सकते हो।
उसके बाद देखिए हम मार्केट से इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र ले आते हैं, लेकिन हालाँकि ये मेरा बैंगल बॉक्स था कोई जो मैं बैंगल लेके आई थी तो उसी शॉपकीपर ने हमें मेरे को ये बैंगल डाल के ही बॉक्स दिया था। लेकिन कई बार हम ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं कोई सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, लेकिन जब तक हम सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो भी हम ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करके लाते हैं उसका कोई भी मतलब नहीं रहता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टिश्यू रोल लिया है, टिश्यू रोल लेने के बाद जो भी वायर होती है इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करनी है और फ़ोल्ड करने के बाद आप देखिए इस तरीके से टिश्यू रोल में रख सकते हो। अगर आपके पास टिश्यू रोल नहीं है तो आप पुराने कोई रबर बैंड वगैरह है तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको एक और बताती हूँ, आप क्या कर सकते हो टिश्यू रोल में इस तरीके छोटे-छोटे कट लगा लीजिए दोनों तरफ। बिल्कुल छोटा ही कट लगाना है, ज़्यादा बड़ा में नहीं लगाना है। इस तरीके से कट लगा लेना है, कट लगाने के बाद जो हमारे चार्जर वाला जैसे है, तो उन चार्जर में से पिन को लेना है और पिन को आपको इस तरीके से एक जो हमने कट लगाया है वहीं से इसमें लगा के इसको फ़ोल्ड कर लेना है। दूसरी साइड हमें देखिए इस तरीके से एडजस्ट कर देना है और जो चार्जर है उसको इस तरीके से अंदर डाल देंगे, तो अच्छे से हमारा ये ऑर्गेनाइज़ हो गया है। अब आप कोई भी बॉक्स ले लीजिए और उस बॉक्स में आप देखिए इस तरीके से रखिए, तो देखने में भी देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है अच्छा भी लग रहा है, साथ-साथ में हमारा सामान भी ऑर्गेनाइज़ हो गया है। आप चाहो तो हाफ कट करके भी यूज़ कर सकते हो, अगर छोटे आपके पास है कोई भी वायर वगैरह, या फिर आप रबर बैंड यूज़ करना चाहो तो आप रबर बैंड वगैरह भी यूज़ करके इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आइडिया देखिए, यहाँ पर जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आते हैं ना, तो इस देखिए कि बॉटल के अंदर आती है और खाली होने के बाद इन बॉटल को हम छोटी-छोटी समझकर और वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा एक इसमें तरीका बता रही हूँ कि जो भी हमारे छोटे-मोटे सामान होते हैं, मैंने यहाँ पे छोटे जो मोती होते हैं उनको यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहो तो कोई भी आपके पास छोटा ऐसा सामान है जिसको आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने जो पॉन का कवर होता सॉरी कवर नहीं, जो पॉन लेके आते हैं तो उसके साथ जो बॉक्स आता है उसी का यूज़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि इतना मेरे पास सामान नहीं है कि मैं कोई बड़ा बॉक्स यूज़ करूँ। अभी मेरे पास ये 4 बॉटल है, अभी 4 और पड़ी है, जब वो खाली हो जाएगी तो मैं इसके ऊपर और रख लूँगी और छोटा-सा मेरा देखिए एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स का भी यूज़ कर लिया, साथ-साथ में देखिए यहाँ पर बॉटल का भी यूज़ हो गया है। तो हमारा देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसको निकालना भी ईज़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे यहाँ पर जो स्ट्रेटनर वाला बॉक्स है, ये यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेटनर गिर गया था जिसकी वज़ह से ये खराब हो गया था। तो गिरने की वज़ह से खराब हुआ था, वैसे इसकी क्वालिटी ठीक थी काफ़ी, मैंने इसको सस्ता ही मँगाया था ₹100 में, लेकिन यहाँ पर गिरने की वज़ह से मेरा ये खराब हो गया। तो अब मेरा स्ट्रेटनर कोई काम का नहीं है, लेकिन जो इसका बॉक्स है काफ़ी अच्छा है। तो इस बॉक्स को फेंकने की बजाय हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो आप कोई भी देखिए इस तरीके से जो लाइनर, काजल वगैरह होती है, लिप लाइनर, आप इसको डाल के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। आप इसके अलावा जैसे हमारे पास क्या होते हैं, जैसे ब्रश वगैरह होते हैं मेकअप वाले, आप इनको भी डाल के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप क्या यूज़ करते हो। आप चाहो तो बच्चों को इसको ना एज़ ए ज्योमेट्री बॉक्स बनाने के लिए भी दे सकते हो, उनके कलर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी रख सकते हो। साथ-साथ में देखिए इसमें हैंगिंग के लिए भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको कहीं भी अपने सामान के अकॉर्डिंग इसको हैंग करना चाहो तो आप हैंग करके भी रख सकते हो। तो बिल्कुल छोटे-छोटे आइडियाज़ हैं। अब हर सामान के लिए हम क्या कहते हैं, मार्केट से परचेज़ करने जाते हैं ऑर्गेनाइज़र को, तो आप परचेज़ करने की बजाय आपके पास जो सामान है जिनको आप यूज़ नहीं करते, आप उनको ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हो। इस तरह की कैप होती है या फिर लोअर बरमूडे होते हैं, उनमें इस तरह की थ्रेड मतलब डोरी होती है उनको टाई करने के लिए। जब इनको हम यूज़ करना बंद कर देते हैं तो ये डोरी कोई काम की नहीं होती, तो मैं उसमें से निकाल लेती हूँ और इनको वॉश करके रख लेती हूँ। वैसे तो लास्ट टाइम जब इसको यूज़ करके रखते हैं ना, वो वॉश हुई भी होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इनको और वॉश कर लेती हूँ। और आप चाहो तो इनको डायरेक्ट इस तरीके से रखना चाहो तो रख सकते हो, वन लेकिन ये ज़्यादा होएगी तो क्या होगी, आपस में उलझ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप सिंगल-सिंगल को इस तरीके से टाई करके रखिए, ताकि इनको यूज़ करने में आसानी हो और देखने में भी हमारा ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगे। तो मैं इन डोरी को क्या करती हूँ, रख लेती हूँ। इसको क्या होता है, जब भी हमें कुछ चीज़ टाई करनी होती है या वापस से कोई दूसरे बरमूडे में डालना पड़ जाए, या कई बार जैसे राउंड वाले पिल्लो होते हैं उनमें थ्रेड डालने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी यूज़ ले लेती हूँ। मनी प्लांट को ऊपर हैंग करने के लिए भी यूज़ में आ सकते हैं, यानी प्लांटर में भी कहीं हम यूज़ कर सकते हैं। तो जगह-जगह हमें कहीं न कहीं इन डोरियों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हमारा उस वक़्त हमारे पास नहीं होती। तो इससे अच्छा इनको पहले ही आप रख लीजिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये बैंगल बॉक्स का डब्बा पड़ा था, तो मैं इसी में ही डाल के रख रही हूँ। आपके पास जो भी है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आज के आइडियाज़ मेरे यही पूरे होते हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे आइडियाज़ थे, लेकिन बहुत काम के थे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।